सबसे पहला हम लोग का टॉपिक है प्रबलन। ठीक है, क्या है जी? प्रबलन है। प्रबलन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई चीज अगर किसी को बार बार अगर सिखाया जाए, जैसे आप ही घर जा रहे हैं, आपके घर में छोटा बच्चा है, आप डेली उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर जाते होंगे। ठीक है, तो उसको क्या हो जाएगा कि आपको जब देखेगा तो उसको पता है कि हमको कुछ ना कुछ देगा, यानी उसके अंदर अनुबंधन की क्रिया हो रही है। क्या हो रही है? यानी प्रबलन की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, जैसे इसका प्रयोग कुत्ते पर किया गया था। किस पर किया गया था? कुत्ते पर। यानी कुत्ते को घंटी बजाया जाता था और उसको बुलाया जाता था, घंटी बजा के उसको खाना दे दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद में फिर बुलाया भी नहीं जाता था, घंटी केवल बजा दिया जाता था तो कुत्ता आ जाता था। यानी उसे आभास हो गया था कि घंटी बज रहा है, मतलब हमको खाने के लिए कोई बुला रहा है। यह क्या हो गया बाबू? प्रबलन। क्या हो गया? प्रबलन हो गया। ठीक है, कौन दिखा? यानी अगर आप किसी भी वजह से अगर किसी चीज को करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं तो प्रबलन होता है। कोई दिक्कत? ठीक है, यानी बच्चा भी सीख लेता है ना जी कि आप आइएगा तो कुछ ना कुछ उसको दीजिएगा। ठीक है, अब उसको बार बार बाजार लेकर जाइएगा, बार बार बाजार लेकर जाइएगा, कहीं निकल रहे हैं उसको साथ लेकर जा रहे हैं, तो उसके बाद में आप घर से केवल दरवाजे तक ही जाइएगा तो आपके पीछे पीछे लग जाएगा। कारण कि उसके अंदर प्रबलन हो गया है, यानी उसके दिमाग में ये बात चला गया है कि कोई भी आदमी अगर बाहर जा रहा है तो उसके पीछे जाना है। ठीक है, तो ये प्रबलन है। यानी किसी चीज को बार बार कराने के बाद अगर वह व्यक्ति या जीव उस क्रिया को आसानी के साथ दोहराने लगे तो प्रबलन होता है। कोई दिक्कत? समझ नहीं वाला? अब देखिए विलोप। विलोप का मतलब होता है क्या चीज? छिप जाना। विलोप का मतलब होता है विलोपित हो जाना, यानी समाप्त हो जाना। जैसे मान लीजिए कि कुत्ते को आप घंटी बजा दीजिएगा तो बार बार उसको खिलाइएगा, यानी प्रयोग किया गया था उसमें कि घंटी बजा के बुला दिया जाता था तो कुत्ता आ जाता था। लेकिन कुछ समय बाद घंटी बजाना बंद कर दिया गया तो धीरे 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 कुत्ता भुला गया। धीरे धीरे क्या हुआ जी? भुला गया। उसके बाद में घंटी को बजाने पर नहीं आता था, लेकिन फिर उसे अचानक याद आया कि नहीं घंटी बजता है तो हमको जाना है, चल जाएगा। लेकिन विलोप हो जाता है तो वह जाएगा नहीं, लंबे समय के लिए विलोपित हो जाएगा। उसका मतलब होता है कि अगर कोई आदत कोई सीख लिया है और उस आदत को कुछ समय बाद अगर छोड़ दीजिएगा तो भूल जाता है, तो वह होता है विलोपन। यानी प्रबलन का विलोप हो गया। प्रबलन का यानी सीखे हुए चीज को वह भूल गया। जैसे आप कंप्यूटर चलाना आप जानते हैं, अगर लगातार कंप्यूटर चलाना कुछ दिन तक बंद कर दीजिएगा तो भूल जाइएगा। ठीक है, ऐसा होता है ना, तो ये विलोप होता है। यानी किसी सीखे हुए चीज को भूल जाना है। तो क्या हो रहा है ना? तो ठीक है, देखिए मोबाइल में लगा बैटरी रिकॉर्डिंग। ठीक है बाबू, अब है अभी हम लोग को जाना है स्वतः पुनः प्राप्ति। अगर सीखे हुए चीज को यानी विलोप हो गया, समाप्त हो गया, और फिर किसी कारणवश कुछ समय बाद उसको याद आया कि अरे भाई ये तो आदमी बाहर जाता था तो उनको लेके जाता था, फिर वो बाहर जाएगा तो फिर जाना शुरू कर देगा। ठीक है, यानी जो प्रयोग किया गया था उसमें बताया गया कि अगर प्रबलन की उत्पत्ति हुई है, कोई व्यक्ति को चीज सीख लिया, कंप्यूटर चलाना आप सीख लिए, कुछ समय बाद छोड़ दीजिएगा तो भूल गए, फिर अचानक आपको याद आ जाएगा अरे भाई ये तो यहाँ से तो ये शॉर्टकट की यूज करते थे तो ये काम हो जाता था। ठीक है, अचानक याद आ जाता है कि ना, कोई चीज कुछ आप बनाते छोड़ दिए हैं, भुला गए, फिर अचानक आपको याद आएगा ये तो ऐसे ऐसे बनाया था, फिर बना लीजिएगा। वह होता है स्वतः पुनः प्राप्ति। ठीक है, यानी फिर से प्रबलन की उत्पत्ति का होना स्वतः पुनः प्राप्ति होता है। कोई दिक्कत? यानी सीखी हुई चीज को भूल जाना और फिर उसे अचानक याद आ जाना, उसको स्वतः अब है सामान्यीकरण। क्या है जी? सामान्यीकरण। देखिए सामान्यीकरण यानी किसी चीज को लगातार एक ही प्रोसेस में आप करते रहिएगा तो सामान्यीकरण होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप कोई चीज सीखे फिर भूल गए, फिर अचानक आपको याद आया और उसको पुरानी तरीके से जिस तरह से आप करते थे उस तरह से न करके धीरे धीरे उसको फिर कर रहे हैं, यानी कम धीरे धीरे अल्प मात्रा में कम उत्साह के साथ जो
सामान्यीकरण कहलाता है। ठीक है, यानी आप सीख लिए थे कोई चीज, जैसे आप कंप्यूटर चलाना सीखना, चाहे आप घर पर कुत्ते को बुलाते हैं, एक बार आवाज दीजिएगा तो नहीं आएगा, आवाज देना शुरू किए, बार बार आ रहा है उसको खिला दे रहे हैं, आ रहा है खिला दे रहे हैं, तो अब समझ जाएगा, वो डेली आपके यहाँ आएगा, टाइम पकड़ के आएगा, यानी 8 बजे खाते हुए तो 8 बजे टाइम पकड़ लेगा, बिना घड़ी देकर पहुंच जाएगा उस टाइम में। ठीक है, उसके बाद में उसको खिलाना छोड़ दीजिएगा तो धीरे धीरे भुला जाएगा, फिर उसको अचानक याद आएगा कि फलाने आदमी हमको खाना खिलाता था, तो फिर आएगा, कहीं संजोग से मिल गया, तो लगातार उस काम को कंटिन्यू अब स्टार्ट रख लेगा, यानी अब गाना बंद नहीं करेगा, लगातार आएगा, चाहे आप दीजिए चाहे मत दीजिए, चाहे उसको आप रोटी खिलाइएगा चाहे मत खिलाइएगा, लगातार वो आएगा। ठीक है, आपको दया आ जाएगी, जरूर आप खिलाइएगा, यानी ये सामान्यीकरण होता है, यानी भूली हुई चीजों को याद आने के पश्चात पुनः उसे यानी स्लो मोशन में लगातार, ठीक है, बिना रुके हुए पढ़ने की प्रक्रिया को सामान्यीकरण कहा जाता है, यानी सामान्य लेवल से हो जाएगा, जनरली अब डेली आएगा, कोई दिक्कत। अब है विभेदन, क्या जी? विभेदन विभेदन का मतलब क्या होता है? अंतर होता है, तो दिमाग खराब हो जाता है, पागल लोग चाहिए। विभेदन मतलब होता है बाबू अंतर, क्या होता है? अंतर होता है। ठीक है, तो अंतर कहने का मतलब देखिए क्या होगा, सामान्यीकरण की क्रिया तक हम लोग पहुंच गए हैं, यानी किसी कुत्ते को आप खिलाना शुरू किए हैं, तो अभी विभेदन जानना है। विभेदन मतलब अंतर। तो मान लीजिए कि आप कुत्ते को खिला रहे थे, लगातार आपके यहाँ आ रहा था, फिर आप उसको खिलाना बंद किए, भूल गया, फिर उसको याद आया, फिर आपके घर लगातार आ रहा है। ठीक है, कुछ दिन आएगा, खिलाइएगा चाहे न खिलेगा, वो अंतर करेगा, विभेदन करेगा। क्या करेगा? अंतर कर लेगा। देखिए अंतर कैसे करेगा, अब अंतर करेगा कि ये घर वाले किस प्रकार के, कौन से लोग आ रहे हैं। ठीक है, अब कपड़े देखकर इमेजिन करता है, सफेद कपड़ा पहने हुए हैं और डेली उसको खिला रहे हैं, तो सफेद कपड़ा जब भी पहन के घर से कौन निकलेगा तो समझ जाएगा कि हमको खिलाने के लिए ये विभेदन कर लेगा। जैसे छोटा बच्चा को एक बार डरा दीजिए, छोटा बच्चा में प्रबलन की उत्पत्ति होती है सफेद और काले कपड़ों के द्वारा। उजर कपड़ा उसको दिखाइएगा तो डर जाएगा बच्चा, और काला कपड़ा भी दिखाइएगा तो डर जाएगा, इसलिए बच्चा को काला और सफेद कपड़ा न पहनने से दूर रखेंगे। ठीक है, यानी वो डरता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, सफेद और काले रंग को दिखाइएगा तो उसके अंदर अगर कोई सफेद चीज है उसको दिखाएगा भागो भागो वहां से, तो उसके अंदर बार बार ये बात हंट कर देगा, यानी वो अंतर कर लेगा कि सफेद और काले रंग से डरना है, बाकी से नहीं डरना है। तो जब सफेद देखेगा डर के माँ के पास भाग जाएगा, जब काले रंग का कपड़ा देखेगा तब डर के भाग जाएगा। ये विभेदन, यानी सीखे हुए चीजों के पश्चात अगर आप उसमें अंतर कर ले रहे हैं वह विभेदन है। तो दिक्कत